Hello students, yesterday we have gone through the term that is we have started the chapter number 5, the fundamental unit of life, and we have gone through the term that Robert Hooke, who is a physicist, who find out a honeycomb like structure, okay, a little compartment in a piece of cork, and he named it as a cell, okay, in year 1665. Today we are going to start another topic, that is 5.1. In this topic we are going to know what are the living organism made up of. हम इसमें पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बने हैं. हमारे एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, तो मैंने उसको थोड़ा बहुत क्लियर डिस्क्रिप्शन में समझाने की कोशिश की है. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द टर्म्स. सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी. फॉर गोइंग थ्रू एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी करने से पहले हमें जानना है हमें क्या मटेरियल चाहिए. ओके, तो फर्स्ट द थिंग्स रिक्वायर्ड, दैट इज मटेरियल रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द एक्टिविटी. मटेरियल रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द एक्टिविटी. ओके, हमें एक ओनियन चाहिए, एक फोर्सेप चाहिए. फोर्सेप मतलब चिमटा, ठीक है. एक वाच ग्लास चाहिए. वाच ग्लास मतलब ऐसे छोटा सा तुम्हारा क्या बोलते हैं, देखो इस शेप का एक छोटा सा कांच का बना हुआ तुम्हारा क्या बोलते हैं टूल है, जो हमें बायोलॉजी के जो मतलब बॉक्स होता है, एक बायोलॉजिकल बॉक्स होता है जिसमें हमें मिलता है. ये ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन थोड़ा कर्व होता है, मतलब एक बोल सकते हो कि कांच की छोटी सी कटोरी, ठीक है. तो एक वाच ग्लास है, एक ब्रश है, ये भी हमें हमारे बायोलॉजिकल जो हमारा बॉक्स है उसमें मिलता है. कवर स्लिप है, स्लाइड है, कवर स्लिप है और नीडल है. अब स्लाइड क्या है? स्लाइड ऐसे एक फ्लैट तुम्हारा कांच होता है, ऐसे फ्लैट स्क्वायर टाइप का कांच होता है. देखो इस तरह का कांच होता है, इसको हम स्लाइड बोलते हैं. और इसके ऊपर हम एक राउंड या स्क्वायर कलर का पतला सा ट्रांसपेरेंट क्या बोलते हैं ग्लास लगाते हैं, जिसको हम कवर्ड स्लिप कहते हैं. और एक हमें नीडल चाहिए. अब नीडल मतलब तो सुई सबको पता है. बायोलॉजिकल बॉक्स में जब तुम लोग हायर क्लास में जाओगे, क्लास 11 से ही, क्योंकि क्लास 10 तक तुम्हें कोई प्रैक्टिकल खुद से नहीं करना है, ऑल विल बी डन बाय योर टीचर, यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व इट. बट क्लास 11 से तुम्हें खुद से करना होता है. तो अगर तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट होगे तो तुम्हारा एक अपना बायोलॉजिकल बॉक्स होगा, ठीक है. उसमें पहले से ही तुम्हें वाच ग्लास, फोर्सेप, ब्रश, नीडल, ठीक है, स्लाइड, कवर स्लिप, हर चीज़ उसमें रहता है. एंड व्हाट वी नीड अनदर इज अ केमिकल, दैट इज अ आयोडीन सोल्यूशन. अब हम क्या करेंगे, हम एक ओनियन लेंगे, ओके, और ओनियन को हम क्या करेंगे, काटेंगे. काट के उसके जो अपर लेयर है उसको हम निकालेंगे. जो बाहर का जो स्किन होता है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं. तो हम इस एपिडर्मिस को ऐसे जैसे छिलका, तुम लोग भी ऐसे जब छिलका पील करते हो ओनियन का, तब भी वो निकल के आता है वाइट ट्रांसपेरेंट सा. वो चीज़ हमें लेना है. बट हम हाथ से नहीं निकालेंगे, हम फोर्सेप से निकालेंगे, क्योंकि हाथ से निकालने से सेल खराब हो जाएंगे, वो हमें दिखेंगे नहीं. ओके, सो वी विल यूज इन अ फोर्सेप. Then what we have written, we will take it with the help of forceps. We will peel off the outer skin. The outer skin is called epidermis. ये बायोलॉजिकल टर्म है. हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं आउटर स्किन, बट हम बायोलॉजिकल टर्म में यूज़ करते हैं इसे एपिडर्मिस. फिर हम उसको निकाल के उस वाश ग्लास में पहले से ही पानी रख देंगे, और उस जो हमने स्किन निकाला फॉर्सेप से वो हम इसमें डाल देंगे. क्यों डालेंगे? ताकि सेल तुम्हारा डिहाइड्रेट ना हो, सेल हाइड्रेटेड रहे, ठीक है. इसमें अच्छे से रख देंगे. उसके बाद अब मैंने यहाँ पे लिखा भी है, वाई वी पुट इन वाटर, क्यों हम इसको पानी में डालेंगे, टू कीप द सेल हाइड्रेटेड. ओके, ताकि सेल हाइड्रेटेड, सेल ड्राई ना हो जाए, क्योंकि ड्राई हो जाएगा तो वो सिकुड़ जाएगा, तो हमें दिखेगा नहीं. उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, एक ब्रश के थ्रू, जैसे जो तुम लोग पेंट ब्रश यूज़ करते हो, उस ब्रश के थ्रू हम धीरे से निकाल के हम कहाँ प्लेस करेंगे, स्लाइड के ऊपर. इससे पहले हम स्लाइड को अच्छे से क्लीन कर लेंगे. वी विल क्लीन द स्लाइड वेरी केयरफुली, ताकि उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल ना रहे, और फिर हम उसको उसके ऊपर प्लेस कर देंगे. वी विल प्लेस इट, ओके. एंड देन व्हाट विल ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन. ओके, क्यों आयोडीन सोल्यूशन का हम लोग यूज़ करेंगे, ताकि हमें सेल विजिबली दिखे, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है ना, मतलब वो तो हमें दिखेगा नहीं. तो जब हम उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो सेल जो है एक कलर ले लेगा, ताकि हमें एक एक इंडिविजुअल सेल अच्छे से दिखे. कवर विद द कवर स्लिप, अवॉइड बबल्स एज इट विल मेक अ सेल इनविजिबल. हम जब इसके ऊपर कवर स्लिप लगाएंगे तो हम बहुत केयरफुली विद द हेल्प ऑफ नीडल को हम ऐसे एक हाथ से कवर स्लिप पकड़ते हैं, और वेरी मेकिंग अ 45 डिग्री एंगल, हम बहुत केयरफुली धीरे धीरे कवर स्लिप डालते हैं, ताकि बबल्स ना हो जाए. अगर बीच में स्पेसिमेन मतलब
ये जो हम लेके चले हैं तुम्हारा ओनियन पील, ये हमारा स्पेसिमेन है। जिस चीज़ को हमें देखना है हम उसे स्पेसिमेन बोलते हैं। तो वो स्पेसिमेन जब हम रखेंगे और उसके ऊपर से अगर हमने कवर स्लिप डाला और बबल्स आ गए तो एयर बबल की वजह से हमें सेल नहीं दिखेगा। इसलिए हमें बहुत केयरफुली क्या करना है, हमें कवर स्लिप लगाना है। ठीक है, ऑल विल बी डन बाय योर टीचर्स, नो नीड टू वरी। जब हाई क्लास में जाओगे तब करोगे तो हैबिचुएट हो जाओगे। सो बी केयरफुल टू प्लेस अ कवर स्लिप एज इन एयर बबल्स कैन मेक द सेल लेस विजिबल। ओके, क्लियरली विजिबल नहीं होगा तुम्हें। दिस डन बाय यूजिंग अ नीडल एंड प्रोसेस इज कॉल्ड माउंटिंग। ये जो हमने तुम्हारा एक क्या बोलते हैं, हमने क्या लिया यहाँ पे, एक हमने देखो हमने एक स्लाइड लिया। ठीक है, हमने एक स्लाइड लिया, स्लाइड के ऊपर हमने स्पेसिमेन जो ओनियन पील था वो रखा, उसके ऊपर हमने अच्छे से कवर स्लिप लगाया ताकि हम उसे देख सकें। तो हमने एक ऐसा स्लाइड बनाया और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, माउंटिंग। इसे हम क्या कहते हैं, माउंटिंग। क्योंकि ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। ठीक है, हमने इसको कुछ बहुत देर तक नहीं रखने के लिए मतलब तुम बनाओगे और विद इन 1 आवर इसको रख पाओगे, और उससे शायद कम ही सेल रह पाए, क्योंकि उसमें तो तुमने कुछ प्रिजर्वेटिव नहीं डाला कि वो सेल प्रिजर्व रह सके। तो ये है टेम्प्रोरी माउंटिंग। इसको हम क्या कहते हैं, टेम्प्रोरी, क्योंकि कुछ समय के लिए ही हम इसको देख सकते हैं। वी कैन, इट इज़ विजिबल फॉर और इट इज़ यूज फॉर दिस काइंड ऑफ स्लाइड्स आर यूज फॉर ओनली फ्यू टाइम ओनली। ओके, बहुत लेस समय के लिए ये प्रिजर्व रहता है। लेकिन मार्केट में हमें परमानेंट स्लाइड्स भी मिलते हैं, और इन फ्यूचर जब तुम हाई क्लास में जाओगे तो तुम खुद परमानेंट स्लाइड बनाना सीख जाओगे। वहाँ पे हम अल्कोहल के परसेंटेज डालते हैं, फिर हम इसको कलरिंग, डिफरेंट सेल को डिफरेंट तरह के कलर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, डाई यूज़ किया जाता है। वो बहुत लंबा प्रोसेस है, बट यही जान लो कि जब हम कोई भी स्पेसिमेन को स्लाइड में डाल के उसको हम रेडी करते हैं ताकि हम उसको स्टडी कर पाएँ, उस चीज़ को हम कहते हैं माउंटिंग। ठीक है, और पर्टिकुलर जिस चीज़ को लेके हम स्टडी करना चाहते हैं उसे कहते हैं स्पेसिमेन। अब ये तो हो गया, यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। दिस डन बाय यूजिंग ए नीडल एंड प्रोसेस इज कॉल्ड माउंटिंग, एज दिस काइंड ऑफ स्लाइड विल नॉट स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो इट इज कॉल्ड टेम्प्रोरी माउंटिंग। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं करता, इट विल नॉट स्टे फॉर लॉन्ग टाइम, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड टेम्प्रोरी माउंटिंग। ओके, नाउ व्हेन वी ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप व्हाट विल हैपन, ओके, वी ऑब्जर्व अ पैटर्न, हमें एक पैटर्न्स मिलेंगे इस तरह के। ठीक है, और बीच में एक राउंड स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, अब ये हम एक पैटर्न में, क्योंकि हम एक ये स्टडी पढ़ा था, हनीकॉम स्ट्रक्चर्स है, हनीकॉम स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अंदर हमें क्या मिला, एक राउंड स्ट्रक्चर्स मिले। तो सेल ऑफ एन ओनियन पील देख सकते हो मैंने लिखा है, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्या ये सारे सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं या डिफरेंट स्ट्रक्चर है। सो ये क्या हमें आंसर क्या मिला यहाँ पे, ऑल आर सिमिलर स्ट्रक्चर्स। हमें आंसर क्या मिला, सारे के सारे क्या हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक जो है वो है सेल, एक एक कंपार्टमेंट यहाँ पे जो है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, और ये सारे सेल कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, सारे सेल कैसे हैं, सिमिलर हैं। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो तुम मुझे कमेंट करना।